जो अपने बच्चे के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। मेरे बच्चे ने खाई है मछली की मंदी, मेरे बच्चे ने खाई है शुतुरमुर्ग कढ़ाई, में जो मेहमान आ रहे हैं वो खिलाना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ से दावत। तो मैं उस सेठ को क्यों बोलूँगा भाई आप बासी रोटी दे दो, इनको पानी में डुबो के खिला देंगे, इनको खिचड़ी खिला दो। वो खिलाना चाह रहा है, वो कह रहा है शुतुरमुर्ग कढ़ाई इनको खिलाओ, उसके साथ पाकोला भी दे दो इनको, उसके साथ चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ। तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर कोई गरीब आदमी साल में, एक बात बता दो खाली, क्या ये मछली की मंदी कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली किसी रेस्टोरेंट में खा सकती है जाके? कहाँ से देगी 4 आदमियों का 9,000 रुपए? भाई अगर कोई खिला रहा है, कह रहा है मेरा दीन मुझे कह रहा है जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए, आपको क्या तकलीफ है? वो 10 करोड़ रुपए का खरीदे, इससे महंगी पार्टियां वो लोग अपने घरों में कर देते हैं यार हफ्ते के दिन, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, रो रहे हैं सर पकड़ के, कुछ नहीं, सारे मुल्क के इश्यूज खत्म हो गए, सिर्फ जेडीसी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं अपने सिंधवासी पेज पर अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा कमेंट करते हैं। आज ये देखें कि कराची में एक बहुत बड़ा जो चैरिटी का काम ज़फ़र अब्बास भाई कर रहे हैं जेडीसी के प्लेटफॉर्म से, यकीनन उसको सारी सोसाइटी बड़ा अप्रिशिएट करती है, बड़ा वोकल हैं, बड़े टैलेंटेड हैं और यंग हैं, बड़ा स्पिरिट है उनमें काम करने का। लेकिन कभी कभी वो अपनी कुछ चीज़ें खुद कंट्रावर्शियल कर देते हैं, खुद उनको मुतज़ाद बना देते हैं। हालांकि ये जो चैरिटी का काम है और ये जो खुदा के नाम पर काम जितना भी हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसको हमारे यहाँ जो वो बिल्कुल निचली सतह का जो तबका है, गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, मसाइल बहुत हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइलों में घिरे हुए जो लोग हैं, उनके इतने बड़े इश्यूज़ हैं, उनका खाने का, उनका राशन का और उनकी जो सपोर्ट का जो इशू है वो वाकई एक बड़ा जेन्युइन इशू है। उसमें हम ज़फ़र अब्बास भाई को अप्रिशिएट करते हैं, सारी सोसाइटी करती है। लेकिन अभी देखें कभी कभी वो अपने चीज़ें इस तरह कर लेते हैं कि वो खुद उसमें एक इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अभी ये देखें कि एक शतरमुर्ग का जो इशू हुआ है, जिसमें आप देखें कि क्या शतरमुर्ग का एक दस्तरखान पर एक खाने के हिसाब से उसको जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया अच्छी बात है, लेकिन उसको इतनी हाइप देना, उसको इतनी जस्टिफिकेशन देना, उसके लिए इतना बड़ा जज्बाती हो जाना, ये मेरे ख्याल में एक मुनासिब बात नहीं है। आप ठीक है चैरिटी करें और आप, लेकिन चीज़ों को आप पब्लिसिटी के उसमें और कंपटीशन के उसमें एक नहीं करें आप, ये मेरे ख्याल में, क्योंकि आपका विजन अच्छा है और हमेशा मजहबी लिहाज से कभी भी चीज़ें होती हैं तो वो बड़े खामोशी से, बड़े एहतराम से, अदब से और इस तरह की जाती हैं कि वो लोगों को पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। लोग आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस तरह वो कर देते हैं, मदद कर देते हैं कि अगले आदमी को पता भी नहीं चल, एक वो होता है, पता भी नहीं होता कि किन्होंने मदद कर दी। लेकिन चलो ये एक लोगों सोसाइटी को आप मैसेज देने के सेंस में या लोगों को ज़्यादा इनकरेज करने के सेंस में अगर आप लोगों चीज़ों की पब्लिसिटी करते हैं और जितने भी बड़े कराची के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या बड़े कंपनीज़ या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ या और जितने भी कारोबारी लोग हैं, वो अगर आप समझते हैं, मुनासिब समझ रहे होते हैं कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, इस तरह अगर मैं चीज़ों को उनकी पब्लिसिटी करूँगा, उनको अप्रिशिएट करूँगा या उनको इनकरेज करूँगा, हो सकता है कि वो चीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ती रहे और ज़्यादा लोगों को आप मदद करते रहें। मेरे ख्याल में यही सेंस होगा आपका। लेकिन चलो, आपने शतरमुर्ग की एक जो ये पूरा वो उसको उठाया इशू को, उसकी बार बार आप वजाहतें कर रहे हैं कि चलो 60,000 का अगर शतरमुर्ग है तो 1 लाख में अगर वो आ जाए या कितने भी, बहरहाल उसकी कीमत जितनी भी हो, वो गरीबों के लिए अगर उसको खिला दिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सा ऐसा इशू हो गया। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने जो भी किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़फ़र अब्बास भाई आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने ठहराव में और अपना जो आपका असल विजन है, आप देखेंगे चीज़ों, इकोनॉमी का मिसयूज़ होता है, आप कमेंट करते हैं, करप्शन होती है, आप उस पर कमेंट करते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी आप कभी कभी पॉलिटिकल नैरेटिव भी ले आते हैं कि क्यों लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, लोगों की आप देखें कि महीने की आमदनी कितनी है और लोग किस तरह यूटिलिटी के बिल दे सकेंगे, लोग किस तरह अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकेंगे। एक तरफ आप पॉलिटिकल कभी कभी नैरेटिव भी ले आते हैं, कभी कभी कराची का इशू ले आते हैं,
کبھی کبھی آپ بہت ساری چیزیں بہرحال آپ تھوڑا ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے لیکن چیریٹی کے کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا ایک ویلفیئر کا کام، آپ کا چیریٹی کا کام ہے، آپ اس کو کنٹینیو کریں. شتر مرغ کی کہانی، چلو شتر مرغ کے چلو ایک پبلسٹی دے دی آپ نے. ایک بڑا نایاب نسل کا یہ پرندہ ہے بیچارہ، سندھی میں اس کو اونٹ پکی کہتے ہیں، اٹھ پکی کہتے ہیں، اٹھ پکی. اور ظاہر ہے وہ ایک نایاب نسل کا پرندہ ہے. اس کا جو پورا اسٹرکچر اور اس کی جو ایک پوری فزکس ہے اس کی شتر مرغ کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. نایاب نسل کا پرندہ رہا ہے. یہ افریقہ اور عرب کے ان ریگستانوں کا پرندہ تھا، لیکن اب دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ بڑے اس میں لوگ اس کو پالتے ہیں، اور یہ اس کو ظاہر ہے اس کی ایک بڑی اٹریکٹیو ایک پرندوں میں ایک اپنی منفرد حیثیت ہے اس کی شتر مرغ کی. اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنے دسترخوان پہ چلو اس کو لوگوں کو کھلایا، لیکن یہ اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ شتر مرغ پاکستان میں ایک آپ کے اس کمیونٹی سے، اس کی بڑی جو فارمنگ کے حوالے سے، اور جو لوگ پرندے بڑے شوق سے رکھتے ہیں اپنے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چلو ایک آپ کے اس توسط سے اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی ہے.